हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। मैं सृष्टि, आपकी टैरो रीडर, इंट्यूटिव रीडर एंड एनर्जी रीडर। आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो करंटली इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, या आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो अपने पार्टनर का स्मरण कीजिए, अलाइन कीजिए और काम हो जाइए, रिलैक्सिंग मोड में चले जाइए। हर हर महादेव। लेट्स चेक जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। Okay, we have two cards. The Hermit, the Justice. You have these two cards. Okay. ठीक है। We have 6 of discs. Bottom of deck, 4 of lotuses. Okay. सो मेजर एनर्जीज जो भी आपके पार्टनर की हैं, जो ऊपरी परत है आपके पार्टनर के दिमाग की, वो ये है कि आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो शो ऑफ वाली चीज़ें हों, जो मतलब टेम्परेरी वाली चीज़ें हों, जो अनग्राउंडेड हों, जिनका एक ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिस्टिक चीज़ें ना हो, कोई रियलिस्टिक अप्रोच ना हो, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऊपर की परत जो धुल जाती है, जो हट जाती है, उसके अंदर कोई वास्तविकता नहीं होती। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो जेन्युइन इन डीप ग्राउंडेड कनेक्शन आपके साथ में चाहते हैं। इन पास्ट उन्होंने शायद कुछ चीज़ें आपके साथ में ठीक नहीं की हैं, आपके साथ में गलतियां की, उन्होंने मिस्टेक्स की, प्रॉब्लम्स क्रिएट की। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो दूरी इस समय आई है, करंटली चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसमें उनका हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फर्स्ट स्टेप नहीं लिया, ठीक है। आपने अगर लिया भी हो, आपने एक्सप्रेस भी किया हो, तो उन्होंने बैक स्टेप लिया हो, मतलब पीछे चले गए हो, रिवर्स गियर मार दिया हो उन्होंने, ठीक है। एक्सेलरेट करने की जगह रिवर्स कर लिया हो। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ आपसे जो अपने एकांत में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, अकेलेपन को जब जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है, उनको वो सब चीज़ों को सही करना है, ठीक है। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ उनको आ रही है आपके कनेक्शन में। क्या सही क्या गलत, उनकी क्या गलतियां रही है, वो उनको सब रियलाइज़ हो रहा है। क्या क्या गलतियां उन्होंने की हैं, ठीक है, क्या क्या पास में मिस्टेक्स उन्होंने की हैं। वो मिस्टेक्स जिन्होंने उनको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ वो जो महसूस करते हैं, जो चाहते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकते। जबकि वो बहुत चीज़ों को खुशहाल देखना चाहते हैं, हंसते खेलते देखना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं, ठीक है, पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। बट क्योंकि करंट सिचुएशन जैसी भी है, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, ठीक है। वो दर्द में है, दुखी हैं और परेशान है, खुश नहीं है, ठीक है, यस। और जबकि वो इस कनेक्शन को लेके बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। उनका कोई ऐसे डीप डाउन कोई अपना स्वार्थ लालच नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। जेन्युइनली दोनों साइड से चीज़ें अच्छी हों और आर्टिफिशियल ना हो, जिसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल ब्यूटी, आर्टिफिशियल फीलिंग्स, झूठी फीलिंग्स, झूठे इमोशंस, दिखावटू चीज़ें आजकल जो दुनिया में बहुत चलने लगा है, बहुत फेमस हो गया है ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो आपके साथ में जेन्युइन कमिटमेंट चाहते हैं आपको देना, एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। जेन्युइनली रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया आपके साथ में, सब रियलाइज़ कर रहे हैं, सब एग्जामिन कर रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ कहाँ गलत थे, वो ये सब रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में बेटा तुम्हारी कितनी गलती थी, मतलब अपनी गलती वो ऐसे रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं कि बेटा तेरी कितनी कितनी गलती थी, देख तू, हाँ तूने वो लेके आई थी इमोशंस, वो लेके आया था इमोशंस, वो एक्सप्रेस भी कर रहे थे, और तुमने ही पता नहीं तुम्हारे सिर पे कौन सी ऐसी उपज आई कि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने उस समय उस तरीके से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जब वो तुम्हारे लिए खड़े थे कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूँ, तब तुमने एक्सेप्ट किया नहीं, और अब तुम खड़े रहो। अब तुम ऐसी हालत में हो, ऐसी जगह पे हो, ऐसी कंडीशन में हो कि तुम उस तरह से रिएक्ट आउट नहीं कर सकते, मूव आउट नहीं कर सकते। तुम एक इमूवेबल सिचुएशन में आगे खड़े हो गए बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्ट्स, पास्ट मिस्टेक्स। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
वो इस बार मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी, आप अगर ये सोचें कि आपके पार्टनर बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग खोने के डर से, नहीं, वो जेन्युइनली आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दे जेन्युइनली आर फीलिंग कि भाई जो रियलिस्टिक एक सर्च होती है एक सोल के लिए, वो आपके प्रति महसूस हो रही है उन्हें। तो ये ना समझें आप कि सिर्फ आपकी ब्यूटी जो एक टाइम बाद चली भी जाती है, आपका मनी जो रहे नहीं पता कब तक रहे कब तक नहीं रहे, या खोने का डर या कुछ भी ऐसी आलतू फालतू चीज़ें, राइट। तो उन सबसे बहुत हटकर ऊपर जाकर, या ये कहें कि बहुत अबब उनसे आपको देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कनेक्शन उन्हें आपसे एक सोल लेवल पे डीप डाउन महसूस करके वो जानते हैं कि आप जैसा व्यक्ति वो नहीं खोना चाहते, उसके साथ में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और ये उनको आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। और अगर किसी की में उतनी आइसोलेशन भी अगर सिचुएशन में नहीं है, तो वो जब एकांत में जाते हैं, अकेले में होते हैं, सबसे हटके, दुनिया से हटके, तो वो ये चीज़ महसूस करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक मोर। और क्या सोच रहे हैं? हर हर महादेव। ओके, वी हैव वन कार्ड, 5 ऑफ कप्स। इसमें गाना है ना, तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। तो ये वाली फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, कि बहुत आई और गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, ठीक है। यस। ओके, और कार्ड्स भी निकालते फिर बात करते हैं। हर हर महादेव। Let's have one card. It's the Hierophant. तैनू लेके मैं जावंगा, दिल दे के मैं जावंगा। तो ऐसी वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं आपके पार्टनर की। देखो, आज कुछ मैं म्यूज़िक ज़्यादा गा रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा म्यूज़िक या तो सुन रहे हो या गुनगुना रहे हो, ठीक है। हर हर महादेव। Okay, we have one card, the Fool. The Tower. Yes. वाओ, यहाँ पे भी 6 है मेरे पास, कमाल की बात है। 2 कार्ड्स रिपीट हुए अलग अलग डेक से। ओके, आपके जो भी पार्टनर हैं वो इसलिए नहीं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर आउटर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ योर टेम्परेरी थिंग्स, ठीक है। नहीं, आपकी किसी टेम्परेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ से अट्रैक्ट होकर वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही ड्रास्टिक अपनी लाइफ में रियलिटी चेक उनको मिला है आपके कनेक्शन से थोड़ा हटने के बाद, कटने के बाद, एंड इतना असहनीय पीड़ा, दर्द, दुख में वो गए हैं, इतना उनके जी में चोट पड़ी है, इतना उनको दुख हुआ है, इतनी तकलीफ़ उन्होंने सही है, एंड आफ्टर दैट उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें आपके साथ में ठीक करनी है, ठीक है। उनकी गलती थी, जो भी था हमने रिकैप कर लिया। नाउ वो आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन, दे डोंट नो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपना जानते हैं। दे वांट टू जंप इन योर कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। वो कुदुक्की मारना चाहते हैं आपकी लाइफ में आकर। वो सोचते हैं कि आई कैन गिव इट अ ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें एक कोशिश करनी चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि शायद ये कनेक्शन ऐसा है जो आत्मा को फ्री करता है, आत्मा को बांधता नहीं है, ठीक है। आत्मा को फ्रीडम महसूस कराता है। हमारे अंदर जो एक कहते हैं ना, हम जिसे बच्चा समझते हैं अपने अंदर का, उसको जीने का मौका देता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन उस तरीके की फीलिंग्स उनको देता है। सो दे वांट टू गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। मेरा तो चक्रा फिर से आपके पार्टनर भी ना मुझे सामने दिख जाए तो मैं धर दूँ। सो गाइज, कोई बात नहीं, ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, शांत। सो ऐसा है कि जस्टिस क्या करना चाहते हैं भाई, जस्टिस क्या करना चाहते हैं, गलती करी आपने, आप ठीक करना चाहते हैं, पर कैसे? तो वो ऐसे करना चाहते हैं कि वो आपको इस बार कमिटमेंट देना चाहते हैं। नो मैटर जो भी डिफरेंस रहे आप दोनों के बीच में, नो मैटर किस चीज़ का डिफरेंस है, क्या चीज़ें बीच में आ रही हैं, जो भी आती रहें, भाई इनको पता है कि ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि आप कोई कमिटमेंट दें, ठीक है। आपको ये बताएं कि भाई डार्लिंग, आप ही के साथ हमको शादी करनी है, आपके साथ हमको बुढ़ापा देखना है, आपके साथ हमें बच्चे करने हैं, आपके साथ हमें
सारी दुनिया घूमनी है, सारे सपाटे घूमने हैं, सारे सपने पूरे करने हैं, तो आप हमारी हो जाइए। तो इस तरीके से कुछ मतलब मैं आपको एक अलग वे में बता रही हूँ, बट ये आपको उस तरीके से कहना चाहते हैं कि आप इनकी हो जाइए, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मुंदरी पहनाना चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली इंगेजमेंट करना चाहते हैं। और यस, अगर कोई शादी का भी वेट कर रहा है तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और ये सोच भी यही रहे हैं कि आपको जेन्युइन कुछ चीज़ें दी जाए, जेन्युइन कुछ कमिटमेंट दी जाए, ऐसी नहीं जिसे टाइम पास वाली, ऐसी जो लॉन्ग टर्म हो, जो लाइफ टाइम के लिए हो, ठीक है। यस, ये आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज आपको खो के एकांत में इन्होंने महसूस किया कि इन्होंने सारी खुशियाँ खो दी, इन्होंने सारा सुकून सुख सब खो दिया, शांति खो दी, वो खो दिया जो आदमी को सबसे ज़्यादा प्यारा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा खास था जिसके लिए। और जिसके बाद अगर कोई और भी आ जाए तो उसे वो फीलिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को खो दिया, ठीक है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग आप उनको फील करा रहे हो राइट नाउ, ठीक है। और जब उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको नहीं चूज़ किया था उस टाइम पर, एंड अब वो सोच रहे हैं कि भाई तूने ही तो चीज़ें ख़राब कर दी, अब देख तो उसके बिना रह भी नहीं पा रहा या रह भी नहीं पा रही, ठीक है। यस, बहुत बड़े रियलिटी चेक इनको मिला है, ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आया है। इनका मतलब मैं बोलूँ ना, अगर इनकी बोला जाए ना कि आपकी जी पर कैसा आ रहा है, तो ये कहेंगे कि मेरा जी बस ऐसा है कि मैं निकाल के फेंक दूँ, मेरा अपना दिल इतना भारी है कि मैं उसे बाहर निकाल के डाल दूँ, ठीक है। तो बहुत परेशान है सच में, और आपके साथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि अब इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। बट राइट नाउ थोड़ा अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूर समझते हैं कि चीज़ों में वैसे एक्ट नहीं कर सकते जैसे एक्ट ये करना चाहते हैं इनर लेवल पे, जैसे सोच रहे हैं, ठीक है। ये खूब सारी बातें करना चाहते हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, चीज़ें ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं किसी तीसरी चीज़ की वजह से जो आप दोनों के बीच में आड़े आ रही है, ठीक है। बहुत इमोशंस हैं, खुद को संभाल भी नहीं पाते, इतने ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इनके, ठीक है। बट बहुत बहुत पॉजिटिविटी महसूस करते हैं आपके कनेक्शन में, बहुत देख रहे हो इस कार्ड में कितनी लाइट है। यस, और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, क्या और सोच रहे हैं आपके पार्टनर। हर हर महादेव। ओके, वी हैव वन कार्ड, द व्हील। ओके, एक चीज़ बोलो, 1010 भी दिख सकता है आपको आजकल, 0101010 कुछ भी, ठीक है। यप, और वेट, वो हम बताएंगे आगे, है ना। सारे कार्ड्स निकाल लें पहले और ऑल पॉसिबिलिटीज़ देख ले पहले, फिर देखते हैं, थोड़ी जगह बन जाए। हर हर महादेव। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। ओह माय गॉड, द मून एंड द सन। भाई कौन हो आप लोग? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई ये कनेक्शन ना रब ने बना दी जोड़ी वाला कनेक्शन है सच में, जिसके साथ एनर्जीज अलाइन कर रही है ना, सच में। यस, अगर आपके साथ में एनर्जीज अलाइन कर रही हैं तो बेसिकली आपका कनेक्शन रब ने बनाई जोड़ी वाला ही है। ये कनेक्शन नियति ने फॉर्म किया है, ठीक है। देखो ना, मून भी है और सन भी है, ड्युअलिटीज है, सब कुछ है, लाइट डार्कनेस सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स आ गए एनर्जी में, एक दूसरे के लिए बने हो आप लोग। खुश हो गए होंगे। यस, जो है सो है। हर महादेव। ओके, वी हैव वन कार्ड, एस ऑफ पोज, द स्पार्क ऑफ लाइफ। हाय, बिना देखे सही बोल दिया। एंड किंग ऑफ एरोज, किंग फिशर। हर बार ही बॉटम में क्यों आ रहा है भाई? ओके, कुछ नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको, शायद आपसे रेजोनेट करें। 8 9 6 4 16 1 5 18 19 10, ठीक है, ये नंबर्स हैं। सो एक मिनट को, हाईलाइटेड नंबर है यहाँ पे 555। बाकी हमने शुरू में 010 बोला था या 101 बोला था, वो भी आप अलाइन कर सकते हैं एनर्जीज को, ठीक है। 555 भी
अगर किसी ने नीचे लोअर पहन रखा है या फिर शॉर्ट पहन रखा है कुछ, ठीक है, वो ध्यान से सुन सकता है। किसी के बाल खुले हैं मेरी तरह, प्रोमो वो भी ध्यान से सुन सकता है। कोई हंस रहा है ऐसे ई करके, तो वो भी ध्यान से सुन सकता है भाई। और किसी लड़के के अगर बड़े बाल है वो भी सुन सकता है। किसी ने ब्लैक कलर का कुछ थ्रेड वगैरह पहन रखा है हाथ पैर में, वो भी सुन सकता है। फ्रॉक पहन रखी है तो ध्यान से सुन सकते हैं। कुछ ब्रेसलेट कुछ पहन रखा है हाथ में, वो भी ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही अजीब सा हंसने वाला मेरे दिमाग में ख्याल आया। किसी के अगर कोई कपड़ा फट गया है तो वो भी ध्यान से सुन सकते हैं। ऐसा हो जाता है, कभी कभी फट जाता है लापरवाही से, ठीक है। ठीक आप, तो ये है आपके लिए, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे मुख्य ज़ोडिएक साइन है, और यही मुझे सबसे ज़्यादा मुख्य लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं दोबारा से आगे। आपके पार्टनर महसूस करते हैं कि आपका जो ये कनेक्शन है, जिसके साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बेधड़क कूद जाना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नियति ने उनको एक मौका दिया है, अवसर दिया है, और इसको लूज आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जान चुके हैं कि आप क्या मायने रखते हैं, आप क्या चीज़ हैं, ठीक है। किस व्यक्ति से वो डील कर रहे हैं, किस व्यक्ति को नियति ने उनके सामने लाके खड़ा किया है, वो ये सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं हर कीमत पे, ठीक है। नो मैटर आगे चीज़ें कैसी होंगी, नो मैटर उनको नहीं पता आगे आप कहीं बदल जाएं तो, बट स्टिल दे वांट टू टेक अ रिस्क, वो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर बन रहे हैं, उनको लग रहा है ये नियति ने चांस दिया है मुझे, आई डोंट वांट टू लूज इट, ठीक है। मैं इसे खोना नहीं चाहता किसी कीमत पे। तो अब आगे हमने बताया कि वो आपके साथ में कैसे जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, राइट, आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, या ऐसा बोलेंगे आपको आपके लिए अपनी लॉयल्टी देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी बनना चाहते हैं। सो क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि इस कनेक्शन में एक मून है, एक सन है। अगर आप सन हैं तो वो आपके मून है, या आप मून है तो वो आपके सन है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। कोई बहुत मस्कुलाइन है, कोई बहुत फेमिनिन है, ठीक है। मतलब कैसे कि कोई किसी के अंदर बहुत मस्कुलिनिटी है तो किसी के अंदर बहुत फेमिनिटी है, ठीक है। कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोई बहुत लविंग है, तो कोई बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह की अपोजिट चीज़ें हैं जो दोनों को बैलेंस करती हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि ऐसा जो कनेक्शन होता है बहुत रेयर होता है, तो भाई ऐसा हर जगह पे नहीं मिलता है आजकल, तो क्यों ना इसको ना किसी कीमत पे खोया जाए, ठीक है। इसको एक डोर में बांध दिया जाए, ठीक है, एक दूसरे के बन जाएं आप लोग। तो ये उनके बीच में है, और इसमें इनको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम दोनों के बीच में ख़राब हो। हमारे बीच में बहुत पॉसिबिलिटी है, हम एक दूसरे से इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं हम दोनों के बीच में, राइट। जब ऐसा कुछ वो महसूस करते हैं, और आप दोनों को लेकर उनके दिल में बहुत पैशन है, तो वो इसे नष्ट नहीं होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा पैशन है जिसमें वो आपके साथ में बातें करना चाहते हैं, जैसे कहीं किसी पानी की किनारे पे बैठ के बहुत सारी बातें करनी है, रात में बातें करनी है, या सुबह सुबह आते ही आपसे वॉक करते हुए बातें करनी है। मतलब उनके बहुत डिज़ायर्स है, बहुत ड्रीम्स हैं आपको लेकर, कि भाई बातें हों तो ये डिज़ायर्स भी जिए जाए, ये ज़िंदगी भी ऐसी भी ज़िंदगी जी जाए, ठीक है। बट खुद को थोड़ा सा रोका हुआ है इन्होंने, खुद को थोड़ा कंट्रोल बिहेवियर में किया हुआ है इन्होंने, बिकॉज वो आपके एक चीज़ों का परख करके एक्शन लेंगे, वो बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। वो ऐसे ही आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन, उनकी चीज़ें थोड़ा उनका वो भी मायने रखती हैं। बाकी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं कि आपसे रिलेटेड कैसे स्टार्ट करें। भाई देखो, फॉरेस्ट लवर्स, यहाँ पे लवर्स भी आ गया है, ठीक है। प्यार है, बिल्कुल प्यार है, यहाँ पे कूट कूट के प्यार है। बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों को एक दूसरे का ही समझते हैं। ये यहाँ पे भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दो अलग अलग एनर्जीज़ हैं जो एक दूसरे से प्यार करती हैं। यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग एनर्जीज़ हैं जो एक दूसरे से प्यार करती हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी रीडिंग बनाने का मेरा मन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सब कुछ देखना पड़ता है। बट जब इतनी अच्छी एनर्जीज आती हैं, एक एलिमेंट्स को उसमें आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं फिर भी लंबा खींच ही लेती हूँ इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर समझते हैं जैसे कि आप उनको पूरा करते हैं, आप उनके पूरक हैं। मतलब कहते हैं ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और वो मैग्नेटिक पोल एक साथ में जो फील होता है, वो आपके साथ में उनको फील होता है। एक छोटी सी बात में अगर हम इसे कवर अप करें तो यही है, ठीक है। बहुत प्यार, बहुत अट्रैक्शन, बहुत
सब कुछ है, रोमांस भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, इश्क सब एक ही चीज़ के शब्द हैं, बट यस एवरीथिंग इज देयर। लॉयल्टी भी है, रिग्रेट भी है, भाई बहुत कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। लेट्स चेक कि वो अब आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ रिटन मैसेजेस। लेट्स चेक रिटन मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, क्या क्या बोलना चाहते हैं विद दिस चिट्स राइट नाउ, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ज़्यादा तो हम नहीं लेंगे गाइज, एज यू नो वीडियो इज वेरी लॉन्ग, विल स्टिल टेक सम चिट्स। ठीक है भाई, देखते हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया, तुमने मुंह मोड़ लिया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सी हाउ रीडिंग रेजोनेट्स, हाउ एनर्जी रेजोनेट्स। पागलों जैसा प्यार है तुमसे, और मैं ये कहूँगी ये पागलों जैसा प्यार जो है ना, अब बहुत लॉयल्टी के साथ आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स आई लॉस्ट यू, अपनी गलतियों से इन्होंने आपको खोया। अब एक और गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं, एक ही गाना यार, एक और क्या होता है, एक गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए, ठीक है। ओके तो ये ओके कह रहे हैं कि आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जिसे ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। आई नीड टू चेंज माई बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी टू गिव यू स्टेबल एंड सिक्योर कमिटमेंट। इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी पे, ताकि आपको, और अपने बिहेवियर पे भी, ताकि आपको स्टेबल और सिक्योर कमिटमेंट दे सके, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी एंड ऑरा इतना हाई, इतना प्योर है, तुमसे बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाय हाय हाय, आपकी एनर्जी इनको डरा देती है। तो ये सोचते हैं कि भाई इतना प्योर, इतना अच्छा है कि कैसे इसको बोलूँ कि क्या क्या फील करता हूँ इसके लिए, या क्या क्या करती हूँ इसके लिए। ओके एक और गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपको। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना है जाना जहाँ। या आपके बिना जीना भूल चुके हैं, मतलब समझ रहे हो, आपके बिना जी नहीं सकते हैं। एक इसके आगे लाइन होती है ना, हमको सिखा के चले जाना, जीना जीना सिखा के चले जाना, ये वाली आप सुन सकते हैं इस गाने को भी, ठीक है। और ये कह रहे हैं यू आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, आप कोई ऑप्शन नहीं है इनके लिए, ठीक है। या ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि यू आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, ठीक है, आप ही हो, कोई ऑप्शन नहीं हो। और भी कह रहे हैं कि यू आर माई लकी चार्म, माई डेस्टिनी, कांट फॉरगेट यू, चाहे सिचुएशन कितनी हैवी हो, ठीक है, आपको भूल नहीं सकते। तो अब देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। हर हर महादेव, गाइडेंस फॉर व्यूअर्स। ओके वी हैव वन कार्ड। द क्रिएटर ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। According to the qualities acquired from 3 modes of material nature, I created the 4 divisions of human society. I may have created the system, but being transcendental, I'm not a part of it. So guys, कहीं ना कहीं मुझे इससे एक जो हाईलाइटेड मैसेज हाईलाइट हुआ है पढ़ते पढ़ते, वो यही कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान ने सब चीज़ें बनाई, डाइवर्सिटीज़ बनाई, बहुत सारी कास्ट सिस्टम बनाए, बहुत सारे लोगों के गुण बनाए, स्वभाव बनाए, बहुत कुछ बनाया, ठीक है। बट भगवान जो हैं सबके अंदर बराबर है, ठीक है। भगवान उससे लिप्त नहीं होते, उन गुण, उन स्वभाव और उन सब चीज़ों से लिप्त नहीं होते। तो आपको क्या सीखना है कि सब चीज़ों में भगवान है, सब एक समान है, ठीक है। सबकी रेस्पेक्ट कीजिए, सब में आप उनको महसूस कीजिए, और ये मानिए कि उन सबको बनाने वाले आपके एक ही भगवान है, ठीक है। तो कुछ फ़र्क मत उनमें महसूस कीजिए। जो नेचर, जो स्वभाव भगवान ने बनाया है वो तो उनका काम है, आपका काम उनमें ये सब चीज़ें नोट करना नहीं है। आपका काम है उनमें एकता देखना कि वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यह आपकी रीडिंग है, आपके मैसेजेस। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं यदि और स्ट्रॉन्ग ग्रो करे, ताकि उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जुड़े रह सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हील होते रहिए, खुश होते रहिए, खुश करते रहिए लोगों को। बाय बाय, हर हर महादेव।